गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और निरंतर प्रयत्न करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 45वीं जीएसटी काउंसिल बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। जीएसटी काउंसिल की 45वीं यानी 45 बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री हिस्सा लेंगे। और जीएसटी इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में वस्तु और सेवा कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया था। जीएसटी की दरें 0 से 5, 5 से 12 और 12 से 18 और 28, कहने का मतलब 5, 12, 18, 28 ये 4 दरें हैं। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है और भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी बिल को पास करने वाला विश्व का पहला राज्य असम बना था। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल को शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 279A में। जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया? तो ये विजय केलकर समिति ने दिया था। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया? तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में जीएसटी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो 101 जो अमेंडमेंट हुआ था उसी के आधार पर। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 17 सितंबर को मनाया गया है। रोगी सुरक्षा के बारे दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने तथा रोगी सुरक्षा के बारे में समन्वय और कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 का थीम है सुरक्षित मातृत्व और नवजात देखभाल, सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। सितंबर माह के टॉप 5 देखें तो 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, और सितंबर माह को ही पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और 1 सितंबर को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को। ठीक है, और इस बार एनसीईआरटी ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया था। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट क्वाड देशों के समिट की मेज़बानी किसने की है? तो ये जो बाइडेन ने। ठीक है, पहले क्वाड देशों की जो बैठक हुई थी जो बाइडेन ने किया है। जो आगे देखें तो क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर 2021 को व्हाइट हाउस में होने वाले पहले क्वाड देशों के समिट की मेज़बानी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री होंगे योशिहिदे सुगा इस सम्मेलन में भाग लेने वाले। टॉप 5 सम्मेलन देखें तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता एस जयशंकर ने किया। ये हमारे विदेश मंत्री हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के 42वें सत्र की अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। 8वीं आसियान रक्षा समिति मंत्रियों की बैठक 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ये ब्रुनोई में की गई। ठीक है, और ब्रुनोई की अध्यक्षता में की गई। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। और G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेज़बानी इटली देश ने की है। विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो T20 से। BCCI यानी भारत में क्रिकेट मैच को BCCI रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड हिंदी में कहते हैं। 1928 को स्थापना हुआ था। मुंबई में मुख्यालय। सौरभ गांगुली वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी ने जारी किया? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। अग्रणी बिजली क्षेत्र NBFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है।
यह यूरो ग्रीन बॉन्ड भारत की ओर से जारी किया जाने वाला पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। ठीक है, याद रखना, इसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जारी किया है और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1986 को हुआ था। किसकी? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की। नई दिल्ली में मुख्यालय है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं RS ढिल्लन। भारत के कुछ पहले महत्वपूर्ण चीज़ देखें तो भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर यह हरमेस 75 को लॉन्च किया गया कबीरा मोबिलिटी द्वारा। ठीक है, तो यह हरमेस 75 भारत की पहली कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर ई स्कूटर है। ठीक है, कबीरा मोबिलिटी ने इसे जारी किया है। और भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को कर्नाटक में स्थापित किया गया है। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को बनाया गया है। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट ये राजस्थान में स्थापित किया गया है। शांतिपूर्ण मिशन या पीसफुल मिशन 2021 संयुक्त आतंकवाद विरोध अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये रूस में। अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 रूस द्वारा दक्षिण पश्चिम रूस के आरेनबर्ग क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सैन्य दल जिसमें 200 कर्मियों का एक संयुक्त बल शामिल है शांतिपूर्ण मिशन 2021 में भाग ले रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य SCO सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना और सैन्य नेताओं की बहुराष्ट्रीय सैन्य टुकड़ियों को कमान देने की क्षमता को बढ़ाना। और ये छठा संस्करण है। आयोजित स्थल है दक्षिण पश्चिम रूस के आरेनबर्ग क्षेत्र और रूस ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रूस का आधा हिस्सा ये एशिया क्षेत्र में भी आता है, इसलिए यूरेशिया भी कहते हैं इसे। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की मुद्रा रूबल। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। मिखाइल मिशुस्तिन प्रधानमंत्री हैं। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। ठीक है, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और रूस की सबसे लंबी नदी है लीना नदी। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एल्ब्रूस पर्वत। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया ये मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना ये दोनों रूस से लिए गए हैं। सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड की सरकार ने। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। इसमें व्यक्ति को मंदिर टेम्पल के साथ सेल्फी लेकर शेयर करनी है और फिर इस अभियान के तहत मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। टॉप 5 योजना उत्तराखंड की देखें तो घाट पेयजल योजना उत्तराखंड में, कीवी मिशन योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया, वात्सल्य योजना ये भी उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है, मिशन हौसला उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है और ये स्टेम फॉर गर्ल्स योजना ये उत्तराखंड सरकार स्टेम फॉर गर्ल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है स्टेम फॉर गर्ल्स और ये वात्सल्य योजना और कीवी मिशन। बाकी मिशन हौसला और याद रख लेना घाट पे ये बहुत पहले से आया था घाट पेयजल वाला। ठीक है, हिंद प्रशांत के लिए किन 3 देशों ने त्रिपक्षीय गठबंधन आकस बनाया है? तो ये ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है आकस। ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रणनीति रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए एक नया त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन आकस की घोषणा की है ताकि वे अपने साझा हितों की रक्षा कर सकें और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियां हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करने समेत रक्षा क्षमताओं को बेहतर तरीके से साझा कर सकें। इस नई साझेदारी का मकसद मिलकर काम करना और हिंद प्रशांत की सुरक्षा एवं स्थिति को संरक्षित रखना है। तो ये आकस संगठन जो ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो भी कार्य होंगे वो सब का साझेदारी और मिलकर उसकी सुरक्षा और स्थिरता को सुरक्षित रखना है। गोपाल बनर्जी किस राज्य के नए महाधिवक्ता बने हैं? तो ये पश्चिम बंगाल के बने हैं। गोपाल बनर्जी किशोर दत्त की जगह लेंगे। पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी
मुख्यमंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस से जगदीश धनखड़, गवर्नर हैं टीवीएन राधाकृष्णन मुख्य न्यायाधीश हैं, और एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल वर्तमान में। ठीक है, लोकसभा 42, राज्यसभा 16, विधानसभा 294 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। राज्य के पशु फिशिंग कैट, राज्य के पक्षी किंगफिशर, राज्य के वृक्ष डेविल वृक्ष है पश्चिम बंगाल का। सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनती है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और ये गंगा नदी का डेल्टा पश्चिम बंगाल में। राज्य में मतलब किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में कहते हैं। हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता स्थित है। ठीक है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी, ये दोनों के दोनों पश्चिम बंगाल के ही हैं। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे आपके पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, फरक्का बांध गंगा नदी पर, दुर्गापुर बांध ये दामोदर नदी पर, कांगसांगती बांध ये कांगसांगती नदी पर है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और पश्चिम बंगाल से भी जाती है। ठीक है, कर्क रेखा के जो 8 राज्य से गुजरती है वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद, पुस्तक किसने लिखी है, तो ये सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लिखित किताब है। कुछ स्टैटिक जी के देखें तो सलार जंग संग्रहालय ये हैदराबाद में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है, भारत तिब्बत के बीच ये। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, तो ये निम्न घनत्व के कारण। पृथ्वी का पलायन वेग कितने हैं, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जम्मू कश्मीर में केसर की खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो ये पंपोर नामक जगह। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, केसिकीय घटना के कारण। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किसके अधीनस्थ है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है, भूरा कोयला किसे कहा जाता है, ये लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। बारिश की बूंदें गोलाकार किस वजह से होती हैं, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। फूलों के रंग लाल, गुलाबी, नीला, बैगनी मुख्यतः किस वर्णक से आते हैं, तो ये एंथ्रोसाइनिन वर्णक के कारण इसमें अलग अलग कलर आते हैं। ठीक, तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।